तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूँ रेलवे ग्रुप डी की जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 40-45 नंबर वालों का क्या सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जो बच्चे तुक्का मार के आते हैं क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी बातें आज हम डिटेल में करेंगे। दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, कुछ ही मिनट का होगा। तो आपके मन में भी अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके जितने भी सवाल हैं दोस्तों, कोशिश करूंगा मैं सभी का जवाब इस वीडियो में आपको दे सकूं। बात आती है तुक्का मारने की, तो दोस्तों तुक्का कोई मन से नहीं मारता है, तुक्का आदमी मारने पर मजबूर हो जाता है। जैसे कि आपके मन में एक विचार आ रहा होगा शुरू में कि इस बार मैं 65, 75, 80 नंबर कर करके आऊंगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे आपने देखा कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आपने 45-50 के आसपास क्वेश्चन छुए, उसमें भी आपको नहीं पता था कि सारे के सारे ठीक ही है। तब आपके मन में कुछ ना कुछ एक सन से एक बात उभर के आती है कि 40-45 पर तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तो इससे अच्छा यही है कि जितना भी हमारे पास समय बचा है हम उसमें तुक्का मार देते हैं। तो ऐसे में बच्चा 40-45 करने के बाद में जितना भी समय होता है 20-25 सवालों पर जो है वो तुक्का मार देता है। एक कंडीशन ये होती है दोस्तों, इस बार मैं तुक्के मारने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा इस बार परीक्षा में जो रीजनिंग के सवाल थे दोस्तों वो थोड़े टाइम टेकन वाले सवाल थे, जिनमें बच्चा फंस गया और सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। जहां घर से सोच थी 60-65 करने की, वो 40-45 पर ही आकर के रुक गई है। तो दोस्तों, कैसे उनका सिलेक्शन हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता है, सारी बातों को आज हम जानेंगे। आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे का इस बार जो परसेंटाइल फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है किस तरीके से काम करेगा, और तुक्के मारने वालों को कैसे नंबर आ सकता है, या फिर 40-50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 45 नंबर, तो आपका भी सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक। ये जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक दिन की 3 शिफ्टें हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने इस बार एक दिन में 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कराया है। तो 3 शिफ्टें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। सबसे पहली शिफ्ट को मैंने आसान बना दिया है, जो दूसरी शिफ्ट है उसको मैंने मध्यम बना दिया है, और जो तीसरी लास्ट शिफ्ट होती है एक दिन में, दोस्तों एक दिन की बात चल रही है, ये एक दिन का ही कोई सा भी आप एग्जाम मान सकते हैं, ये कठिन है। तो मैंने यहाँ पर तीनों शिफ्टें लिख दी हैं, और तीनों शिफ्टों का जो पेपर था उसके बारे में मैंने लिख दिया है। पहली शिफ्ट को हमने आसान मान लिया है, दूसरी को हमने मध्यम मान लिया है, और तीसरी को हमने कठिन मान लिया है ना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो शिफ्ट आसान होगी उसमें बच्चा ज्यादा क्वेश्चंस करके आएगा, जो शिफ्ट थोड़ी हार्ड होगी, कठिन होगी, उसमें बच्चा थोड़े कम क्वेश्चंस करके आएगा, है ना। तो समझ लेते हैं परसेंटाइल का फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे 40-45 वालों का नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ये शिफ्ट 1 है और आसान है। इसमें जो हाईएस्ट नंबर एक बच्चा लेके आया है वो 80 है। कहने का मतलब इस शिफ्ट में 80 से ऊपर कोई नहीं गया। हाईएस्ट जो नंबर है वो एक बच्चे के हैं और वो है 80 नंबर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इससे कुछ हार्ड हो गई शिफ्ट, मध्यम हो गई, इजी टू मॉडरेट हो गई। तो इसमें जो बच्चा है दोस्तों जो सबसे टॉप किया है ना, जो टॉप किया है वो कितने पे है, 75 पे है। मतलब 75 से ऊपर एक भी बच्चा नहीं जा पाया है इस शिफ्ट में। अब बात आती है कठिन शिफ्ट की। तो कठिन शिफ्ट में दोस्तों जो बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था अपनी शिफ्ट में, है ना, अलग अलग शहरों में एक ही शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो हजारों लाखों बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन हम मान के चलते हैं कि केवल एक शिफ्ट में 10 ही बच्चे बैठे। कम संख्या इसलिए लिए दोस्तों ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सारी बातों को ध्यान से समझिएगा, फिर आप जो है किसी निर्णय पर पहुंचना कि आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपने एग्जाम दिया है तो मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि आपकी शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी। तो उसी हिसाब से आप जो है कर लेना जैसा भी आपका बैठे। तो कठिन शिफ्ट में दोस्तों 67 नंबर वो बच्चा है जो सबसे हाईएस्ट लाया। 67 से ऊपर कोई बच्चा जा ही नहीं पाया, इतनी हार्ड ये शिफ्ट थी। अब इस शिफ्ट में भी 10 बच्चे बैठे थे, इस शिफ्ट में भी 10 बच्चे बैठे थे, और इस शिफ्ट में भी 10 बच्चे बैठे थे। तो हम मान के चलते हैं कि हर एक शिफ्ट में 10 बच्चे बैठे, और 10 बच्चों के ये क्रम से हमने अंक भी उनके उतार दिए हैं, ठीक है। हार्ड है तो कम और इजी है तो उसने सबसे ज्यादा किए। अब देखो दोस्तों, परसेंटाइल कैसे बनता है।
ज्यादा वाला कम पे कैसे आता है और कम वाला ज्यादा पर कैसे पहुंचता है। बिल्कुल ईमानदारी वाला नॉर्मलाइजेशन ये इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो हो रहा है दोस्तों शिफ्ट वाइज हो रहा है। कभी पहले क्या होता था, पूरे दिन का परसेंटाइल का होता था, तो पूरे दिन में कोई शिफ्ट इजी भी होती है, कोई शिफ्ट हार्ड भी होती है, तो उसमें बिल्कुल बारीकी से रिजल्ट नहीं आ पाता था। लेकिन दोस्तों इस बार रेलवे ने बहुत अच्छा किया है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन मतलब परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो दिया है, जिससे कि ईमानदारी से बिल्कुल बारीकी से सिलेक्शन हो सकता है। देखो दोस्तों ये फॉर्मूला है, इंग्लिश में आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो इसमें क्या है, आप एवं आपके समान अंक वाले, है ना, जितने भी छात्र हैं, आप एवं आपके समान अंक वाले जितने छात्र हैं वो, फिर दूसरी जो बटे में है दोस्तों, आपकी शिफ्ट में कुल कितने छात्र बैठे, ठीक है, उनकी संख्या, और आपके कितने नंबर हैं उनकी संख्या, और गुणा 100, यहां से निकल के आएगा परसेंटाइल। अब देखो दोस्तों कोई सा भी एक उठा लेते हैं, जैसे कि आसान शिफ्ट में देखो यहाँ पर 77 एक बंदे ने किए, कोई छात्र था उसने 77 किए, और जो मध्यम शिफ्ट थी उसने 72 किए, और जो सबसे कठिन थी उसने दोस्तों 64 किया। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं दूसरे बच्चे से हम कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके से परसेंटाइल काम करेगा। तो दोस्तों इसमें 77 इसके नंबर है दोस्तों, है ना। अब देखो दोस्तों 77 जो आ रहा है वो कौन से अंक पर आ रहा है, कौन सी रैंक पर आ रहा है ना। हम तीनों लिख लेते हैं, यहाँ 77 है, और यहाँ पर हमने ये 72 लिया है, और इस वाली शिफ्ट में ये हमने 64 लिया है, ठीक है। इससे थोड़ा आपको आसानी से और समझ में आएगा। अब दोस्तों इनकी रैंक देखनी है कि कितने छात्र हैं आप एवं आपके समान अंक वाले, मतलब आसान शिफ्ट में हम देखते हैं 77 करने वाले कितने छात्र हैं, तो हमने मान लिया केवल एक यही है ना। इससे नीचे कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे छात्र हैं दोस्तों जो आपकी रैंक है, नवी रैंक। आप या आपके समान अंक वालों की जो रैंक है वो कितनी है, 9 है। मतलब 77 जो किए उससे नीचे 9 लड़के थे आपको लगा करके, ठीक है। मतलब 77 या 77 से कम वाले जो लड़के थे वो कितने थे, 9 थे। जितने भी छात्र थे 9 छात्र थे। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है आपकी शिफ्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 बच्चों ने एग्जाम दिया है। गुणा में हम कर देंगे 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो परसेंटाइल निकल के आया, 10 से 10 काट देंगे, 9 ढाई होता है 90 परसेंटाइल हो गया। बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों। जो 77 वाला है वो 90 परसेंटाइल पर पहुंच चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी रैंक कौन सी थी, नीचे से नवी रैंक थी, ठीक है। तो आपके समान या आपसे कम अंक वाले जो लड़के हैं ना उनकी कितनी रैंक है। अब आ जाते हैं दूसरी शिफ्ट में, 72 जिसके नंबर। अब इसका देखो दोस्तों इसकी कौन सी रैंक है, मतलब जितने इस बच्चे ने किए उससे नीचे कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां भी आप देखेंगे 9 बच्चे यहां पर हैं दोस्तों। अब 9 यहां पर है, इसकी शिफ्ट में कितने हैं, 10 बच्चे हैं इसकी शिफ्ट में भी, और 100 से हम गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 नाम 90। अब देखो दोस्तों जो 77 पे था वो भी 90 पे है, जो 72 पे था वो भी 90 पे है। अब हम देखते हैं 64 वाला जो हार्ड शिफ्ट है, इसमें देखते हैं दोस्तों। तो 64 पे हम देख लेते हैं कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बच्चे यहाँ पर हैं दोस्तों, और कुल बच्चे जो थे वो 10 थे। गुणा हम 100 से कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और ये हो जाएगा 10 निम 90। मतलब इसका परसेंटाइल भी 90 है, 64 वाले का, 72 वाले का भी 90 है, और 77 वाले का भी 90 हुआ। तो कहने का मतलब ये है, अगर हार्ड शिफ्ट में आपके 64 थे और इजी शिफ्ट में किसी के 77 थे, रैंक अगर समान है दोनों बच्चों की, तो दोस्तों उनका परसेंटाइल भी समान होगा। ये कोई भी बात निर्धारित नहीं कर सकती आपके अंक, परसेंटाइल निर्धारण करेगा इस बार। तो इसलिए दोस्तों अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी आपको, अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा बच्चे कुछ ज्यादा स्कोर करके आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कहाँ से एग्जाम आ रहे हैं। और जो शुरू में एग्जाम हुआ था उन बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कहाँ से रेलवे पूछने वाला है, तो इसलिए दोस्तों उनके कुछ कम अंक रहे थे, है ना। तो इसलिए अगर आपका एग्जाम शुरू में था या फिर ऐसी शिफ्ट में था जो बहुत हार्ड थी, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा जैसे कि मैंने बताया था, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार परसेंटाइल से सिलेक्शन होगा, ना कि आपके रॉ मार्क्स से होगा। तो दोस्तों ये बात तो रही आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में अच्छे से भी आ गया होगा। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी बात पर, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, क्या
40-45 वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, बस एक शर्त है। क्या शर्त है वो हम देख सकते हैं। देखो, अगर इजी शिफ्ट में जो छठा नंबर है उसके 60 अंक है और इसकी रैंक कितनी है, 1 2 3 4 5, पांचवी इसकी रैंक है। जैसा कि आप यहाँ पर आपके समान अंक वाले कितने छात्र हैं ना, उनकी रैंक कितनी, तो 5 है। जो आसान शिफ्ट में मान लो अगर 60 मेरिट जा रही है ना, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 5। कुल बच्चे कितने हैं, 10 हैं, और फॉर्मूला 100 वाला है। ये हो गया आसान शिफ्ट में। आसान शिफ्ट में छठा बच्चे में कितने थे, 60 थे, और मीडियम जो है उसमें 58 थे, और दोस्तों 48 थे कठिन शिफ्ट में। ये छठी जो रैंक है दोस्तों, इजी की ले लो और हार्ड की ले लो, इन दो से कंपैरिजन करो, आप मुझे खुद बताओ कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इजी शिफ्ट में 60 नंबर किसी के बन रहे हैं और उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो दोस्तों कठिन शिफ्ट में जिसके 48 बन रहे हैं उसका सिलेक्शन भी होगा। कैसे होगा, इसकी भी हम रैंकें गिनते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये है, रेलवे इस बार इस फॉर्मूले से चलने वाला है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5वीं इसकी रैंक है, और कुल बच्चे हैं इसकी शिफ्ट में 10 और गुणा 100। अब देखो दोस्तों, दोनों का परसेंटाइल आप निकाल लो, यहाँ 50 परसेंटाइल बना, यहाँ भी 50 परसेंटाइल बना। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो 60 अंक वाला था, यदि इसका सिलेक्शन होता है इजी शिफ्ट में, तो हार्ड शिफ्ट में 48 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर 58 पे मेरिट अगर जाती है इजी शिफ्ट वाले की, तो दोस्तों कठिन वाले की 45 पर भी जा सकती है। प्रबल चांस है दोस्तों। बस यही है कि आपके अंक मतलब आपका एग्जाम एक ऐसी शिफ्ट में हुआ हो जो सबसे ज्यादा हार्ड थी, या मतलब इजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड थी, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप इजी शिफ्ट में भी अगर कम स्कोर करके आते हैं, तो उसके लिए कुछ भी बात आपको हासिल नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये इतना सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तुक्का अगर आपने मारा है, मान लो बिल्कुल तो तुक्का नहीं मारोगे आप, 35 40 या 45 नंबर तक आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, आपके मन में एक थॉट आया कि 45 पे सिलेक्शन नहीं होगा, चलो तुक्के मार देते हैं, आपने तुक्के लगा दिए, 100 के 100 आप करिए आए। उसके बाद में फिर आप अपने घर आए, तो अगर आपका भाग्य ने ही साथ नहीं दिया है तो बात अलग है, लेकिन 45 में अगर आपके 5 या 10 नंबर भी तुक्के से मिल जाते हैं आपको दोस्तों, तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस बार जो रेलवे ने फॉर्मूला दिया है वो ये फॉर्मूला है, तो इसलिए दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर से खुद ही ये जान लीजिए कि आपकी शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी, आपकी शिफ्ट कैसी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आपका थोड़ा बहुत भी डर अगर कम हुआ है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी तरीके की मैं वीडियो और आपके सामने लाता रहूंगा। और दोस्तों जो भी आपके एग्जाम आएंगे या चल रहे हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर सारी क्लासें निःशुल्क उपलब्ध है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की जाकर के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।